जी जी जी। अ, किया था आपने प्रैक्टिस सर क्वेश्चन हाँ, जो वहाँ पर एक सिद्धांत प्रॉब्लम है, से? हम प्रैक्टिस तो किए थे, आपको हम दिखाते हैं। हाँ जी। आपको क्वेश्चन नंबर 47 आप निकालें। हाँ हाँ। मिनट हम पेन से निकालते हैं। एक सेकंड। अब आपका आंटी का एज कितना हो चुका था? यार उनकी तो तकरीबन 75 थी। हाँ, चलो सही है। क्या फायदा। कोई बड़ा कोई डिजीज था या नॉर्मल था? क्या हुआ है? कोई बड़ा कोई डिजीज था क्या? 47 47। नॉर्मल यार, जिस तरह ओल्ड एज के इश्यूज होते हैं। अच्छा हाँ बताओ। फोर्टी आप सेवन आंसर में। शीट में जाइए ना, हम हमको एक जो प्रॉब्लम हुआ था, ये तो हाँ कैलकुलेशन जैसे कि ये बहुत मज़ा का मैथ था, समझे? 47 जो था, लेकिन हाँ। इसमें प्रॉब्लम होगी आपका। आंसर शीट में जाइए, आपका वो पेज नंबर है 542। अच्छा फिर। 47 और नीचे थोड़ा सा हाँ। आइए, नीचे नीचे। हम्म। बस यही यही ये हाँ बस ये कैपिटल गेन टैक्स है ना। देखिए, ये तो बेसिक रेट है 3770, ठीक है। हाँ। और ये वो 30,000 उसका इनकम था। आप ऊपर जाइएगा ना, आप आर टेप खुद हम्म वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका हम्म। वो ये तो सही है, हम समझे, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका जब फिर था 75.300 है, इसको हाँ 770 से क्यों बात दिया, हम यही समझ में नहीं आ रहा हमको। कि ये 7700 से क्यों माइनस किया है? हाँ, क्यों माहिए तो माइनस होगा 37700 से ना। क्यों, वो ठीक। क्यों 3770 से माइनस होगा? मेरी बात नहीं समझे आप? वो अलहदा है, ये अलहदा, उसे कहते ट्रीट होगा ना। कैसे कि आप, अच्छा आप हमको अभी तो देखें, थोड़ा सा देखें। एक सेकंड। अच्छा। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ना करने को। जी 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 इसकी जी बात कर रहे हो? जी जी जी। अच्छा अब ये तो मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, तभी फिर मुझे पता लगेगा ना ये क्यों इसे कहते की है। अच्छा। इस तरफ आंसर पढ़ने से तो मुझे नहीं पता हाँ, लगेगा ना हम कि यही ये। बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते ना, थोड़ा सा। पहले मुझे बताओ कि वो वाला क्वेश्चन है। मैं उसको क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो तब फिर मुझे पता लगेगा ना कि उसने उसको उस तरह क्यों की है। आप और एक काम करिए ना आप। देखिए, हम मुझे बोल रहे थे। हाँ ये 30,000 है। हाँ, देखिए। और 70। यार ये तो पूरा क्वेश्चन है, मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर पता लगेगा। देखिए, वो मुझे कुछ ऐसे ये शेयर टेक ओवर था, वो जो कैपिटल गेन टैक्स है ना, एक टेक ओवर होता ना, जैसे कि 2 शेयर के हाँ बदले में 3 शेयर हम देंगे कंपनी। सारा कुछ ठीक था, प्रॉब्लम हो गया वो सीजीटी का फिगर लेने में प्रॉब्लम हो गया।
अच्छा, 7700 ये है, इन दोनों का डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस वहाँ क्यों आएगा भाई? अच्छा, अब ये समझो, 37,700 आपकी लिमिट है उसकी, क्या कहते हैं, बेसिक रेट की, ऐसे ही है कुछ, हाँ बेसिक रेट हम 700। ऐसे ही है। हाँ ठीक है। 30,000 उसमें से आपने माइनस कर दिया, तो ठीक है। 7,700 बचा, ठीक है ना, ये तो उसका तो हाँ 10% पड़ेगा टैक्स, ठीक है। हाँ, और फिर इस 7,700 आपका जो बच गया, ये रिमेनिंग रहता है, उस पर उसको आपने नहीं पचहत्तर तीन नहीं सौ में नहीं से भाई, माइनस भी करना है ना। हम आपको बोलते धरिए, आप जब इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं ना, हम्म। 3770 ये बेसिक रेट है, इसका ऊपर जब जाता है अच्छा। तो बेसिक हाँ। हायर रेट से वो बेसिक का जो बाद, जैसे कि 3770 बाद जाता है यहाँ से, ठीक है ना। नॉर ये होना चाहिए हाँ। तो कैसा, देखिए हम बोले आपको 75300 माइनस 3770, बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे नॉर्मली, किंतु नॉर्मली कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। अच्छा, आप ये हम तो ऐसे ही करते हुए आए हैं, आप एक अपने बात समझे हैं। अब ये जरा समझना, जरा आराम से बोलिए सुनना आप। बोलिए हाँ। बेसिक रेट क्या है, 37,700, हाँ और जो सैलरी है वो कितनी है उसकी, 30,000 है। 30,000 उसका तो ऐसे ही भाई, है। वो तो इनकम टैक्स है सैलरी, हम लोग इधर लेते, ठीक हाँ, है। अब समझना एक मिनट। ठीक है। तो जो 7700 है उस पर उसने 10% देने हैं, हाँ ऐसे ही है। 10%, हाँ ठीक है, 10% हमें देना। अब वो 7700 यूटिलाइज हो गया हुआ है 75,300 में से, ऐसे ही है। तो वो माइनस करो कि बाकी पर 20% चार्ज होगा ना, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ इनकम टैक्स की आप बात नहीं, यहाँ इनकम टैक्स नहीं चार्ज कर रहे हो, नहीं। यहाँ सीजी चार्ज कर रहे हो, ये जेन में रखने बात। वो जो तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से हाँ बता रहे ठीक हो, है। इधर सीजी, फिर हम सीजीडी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने 10% कहाँ चार्ज करना है, 10% आपने चार्ज करना है जब वो आपकी बेसिक जो इनकम से नीचे होता है, जैसे ठीक। ही वो ऊपर जाता है वो 20% चार्ज होगा, इसीलिए जो ऊपर जितना जा रहा है 7700 से, उस पर 20% चार्ज हो रहा है। टोटल कितना है, 75,300 है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये सीजीडी के पर्सपेक्टिव से उसने वर्किंग की है, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से वर्किंग नहीं की है। अगर इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से करता वर्किंग तो फिर वो सही होता जो तुम कह रहे हो। अच्छा ठीक है, ये सब दोनों को फर्क लेके चलना है, अगर दोनों को मिक्स करोगे एक चीज भी नहीं समझ आएगी। ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है 67। कुबाब पीएलसी। पार्ट ए है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है। Explain, state the corporation tax returns required from Collab PLC in respect of the 16-month period ended 31st March 2022 and the due dates for filing them. Explain the penalties which may be charged in respect of the late filing of these returns. अब ज़रा रिक्वायरमेंट को फ़ौरन फटाफट पढ़ो, फिर हम इससे रिलेटेड जो स्नैरियो है वो पढ़ते हैं। ठीक है। स्टेट द कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बोला देने के लिए रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लब पीएलसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द 16 मंथ पीरियड, 16 मंथ पीरियड, ये ओवरलैप प्रॉफिट है। हम्म। ठीक है। जी, पढ़ लिया। जी। अब ज़रा इसका सिनेरियो पढ़ते हैं। हमने क्या करना है, कॉर्पोरेशन टैक्स रिक्वायर्ड का 60 मंथ का
बताना है और उसकी डेट फाइलिंग बतानी है, और अगर कोई पेनल्टीज वगैरह चार्ज होंगी वो बतानी होंगी कोलैब पीएलसी के। You should assume today date is 1st Jan 2023. Collab PLC, a client of your firm, requires advice on the penalty in respect of the late filing of a corporation tax return, the establishment of a tax advantage share scheme, and its shareholding in an overseas resident company. Collab PLC is a UK resident trading company, has been charged a penalty in respect of the late filing of corporation tax returns. Intend to establish a tax advantage share plan, purchased 30% of the ordinary share capital of HATS company from Mr. Deck on 1st April 2023. Late filing of corporation tax returns. Collab PLC prepared accounts for the 16-month period ended 31st March 2022. The corporation tax return for this period were filed on 31st May 2023. अब देखते हैं कि आपका 16 मंथ का पीरियड है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर 16 मंथ होगा तो हम उसको किस तरह उसकी वर्किंग करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन टैक्स, एक चीज़। और जो लेट फाइलिंग करेंगे उसकी क्या पेनल्टीज चार्ज होंगी और फिर फर्दर क्या पेनल्टीज चार्ज हो सकती हैं। ठीक है, जी। अब वो देखते हैं। अब सबसे पहले जो कॉर्पोरेशन टैक्स है 16 मंथ्स का, जी। तो डेफिनेटली 16 मंथ्स का तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स प्रिपेयर नहीं करोगे। नहीं। सो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो प्रिपेयर होगा फॉर फर्स्ट अकाउंट टैक्स यार। 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, जी। एंड देन नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। ठीक है। ठीक हो गया, ये याद रखना है आपने, हम्म, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा का आपका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी की बेसिस पर टैक्स प्रिपेयर होता है। हाँ। और दूसरा, जो आपने रिटर्न फाइल कराने होंगे विद इन 12 months हम्म, आफ्टर द 16 month पीरियड। तो जब आपके 16 महीने ख़त्म होंगे उसके 12 महीनों के बाद आप अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो सबमिट करा सकते हो। ठीक है, जी। तो इस केस में आपका ईयर एंडेड का 31 मार्च 22। हाँ। तो आपके पास कब तक का टाइम होगा? 31 मार्च 23। 23। ठीक हो क्या, ये समझ आई बात आपको? जी। ये याद रखने, जब भी आप अपने रिटर्न जमा कराओगे, 12 महीने की बात करते हैं या 16 की, रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपके पास नेक्स्ट 12 महीने होंगे सबमिट कराने के लिए। ये याद रखना है आपने। ठीक। अब जो लेट पेनल्टी आपकी चार्ज होगी, अगर आप अपना लेट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा कराते हो, ठीक जी। है, तो फिर आपके कितनी चार्जेस लगेंगे? 100 पाउंड आपको लेट पे करना पड़ेगा।
will be 100 pounds. ठीक है, जी अगर if they were filed within 3 months of फाइलिंग डेट। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और अगर ये 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, एक्स्ट्रा अगर 2 महीने हो जाएंगे, ठीक है, सो देन फाइन विल बी 500 पाउंड्स। 500। ये याद रखना है, ये आपने भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेशन टैक्स के पर्सपेक्टिव से, और ये ज़रूर वो पूछता है, वो भूलता नहीं है ये चीज़ पूछने के लिए। ठीक है हम्म, जी, ये चीज़ समझ आई। जी ठीक। अब आगे देखते हैं अगला पार्ट। ये आपका 4 मार्क्स के लिए था। ठीक है। पार्ट बी देखते हैं, और उसका पहला पार्ट बी क्या कह रहे हैं 9 मार्क्स के लिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ टैक्स एडवांटेज शेयर इंसेंटिव प्लान। याद है मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ शेयर इंसेंटिव प्लान कंपनी, ये याद रखना। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो 4-3 आपकी हैं, वो जो आप बुक में पूछ रहे थे ना उस दिन, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ देख रहा था चीज़ें, वो मेरे ख्याल से शायद बुक के अंदर 20th चैप्टर के अंदर आते हैं। अब वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा किस पेज पर है। तो ये कोई 4 इंसेंटिव प्लान और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको फिंगर टिप्स पर इनके रूल्स पता होने चाहिए, जी ये याद रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि ये किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करके ज़रूर देगा। कितने मार्क्स के लिए? 7 से 9 मार्क्स या 6 से 8 मार्क्स के दरमियान। जी अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, आपने कंपैरिजन करना है किसका, शेयर इंसेंटिव प्लान का टैक्स एडवांटेज और कंपनी शेयर ऑप्शन का। ठीक है, ठीक। किस रिलेशन में? द फ्लेक्सिबिलिटी डिजायर्ड बाय कोलैब पीएलसी रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग इन द प्लान, कि कोलैब पीएलसी की क्या डिजायर्ड है एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करने की, एंड द नंबर और द वैल्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच कैन बी एक्वायर्ड बाय ईच प्लान मेंबर, एंड द इनकम टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स की क्या implications होगी जब वो एक्वायर करेंगे और जब वो बेचेंगे अंडर सच प्लान। ठीक है, ठीक है। अब ज़रा उसको पढ़ते हैं। टैक्स एडवांटेज शेयर प्लान। The plan will be either a tax advantage share incentive plan or a tax advantage company share option plan. If a share incentive plan, the shares would be held within the plan for 5 years. अगर शेयर इंसेंटिव प्लान में जाते हैं तो 5 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक। दूसरा, if a share incentive plan, members will not be permitted to reinvest dividends in order to purchase further shares. और अगर if a company share option plan चूज़ करते हैं तो ऑप्शन would be exercised within 5 years of being granted, और 5 साल के अंदर अंदर ही वो एक्सरसाइज होगा। शेयर प्लान 5 साल के बाद होगा, ये 5 साल के अंदर अंदर होगा, ये याद रखना है। ठीक। इन बोथ केसेस इट कैन बी अज्यूम्ड कि जो प्लान मेंबर्स हैं वो शेयर को बेच सकते हैं इमीडिएटली जब वो एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, जी कोलैब पीएलसी वांट द शेयर प्लान टू बी फ्लेक्सिबल, वो चाहते हैं ये फ्लेक्सिबल हो, कोई सख्त कंडीशन या रिजिड ना हो। द एम्प्लॉयज़ हु कैन बी इंक्लूडेड इन द प्लान, ठीक है, उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो जिनकी डिज़ायर या जिनकी ख्वाहिश होगी। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स विच कैन बी एक्वायर्ड बाय ईच प्लान मेंबर, ठीक है, तो वो हर एक का अलग उसे कहते होगा। ज़रा इन दोनों को प्रोटेक्स एडवांटेज शेयर प्लान और ये नीचे, ताकि फिर हम इनके दोनों को करें और फिर कंपैरिजन करें और फिर आगे देखें इनका। ठीक है। द प्लान विल बी इधर टैक्स एडवांटेज शेयर इंसेंटिव प्लान और टैक्स एडवांटेज शेयर हम्म, ऑप्शन प्लान। ठीक है ना, शेयर इंसेंटिव को तो आपको इसमें और इसमें, जैसे कि शेयर इंसेंटिव में सब कोई शेयर कीन सकता है, लेकिन सीईओ ऐसे कंपनी शेयर ऑप्शन में वो एम्प्लॉयर हम्म, का सिलेक्टेड कुछ पर्सन कीन सकता है। ठीक है ना, एक गया। हम्म, अच्छा, एस आई पी में आपका है मैच्योरिटी डेट है आपका शायद 0 से 10 ईयर्स है, और कंपनी शेयर हम्म, ऑप्शन में मैच्योरिटी डेट आपका 3 से 10 ईयर्स का अंदर होता है। ठीक है,
और सी ओ एस एफ आपका ग्रांट डेट में किन सकते हैं मार्केट वैल्यू में. सी ओ एस एफ ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज विद इन 5 years ऑफ बीइंग ग्रांटेड. ठीक है. Both cases it can be assumed that plan member would sell the share immediate after acquiring them. Immediate sell करने से लेकिन आपको तो वो ऑफर तो नहीं मिलेगा जैसे कि सी एस कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान है क्योंकि उसका तो हम्म मैच्योरिटी डेट मिनिमम 3 years है. हम्म अब इसको सॉल्व करते हैं ठीक है. ताकि आपको अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताओगे जैसे कि कंपैरिजन करेंगे दोनों का जी. कि वो जो दोनों स्कीम्स हैं कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान है या शेयर इंसेंटिव प्लान है डेफिनेटली वो अपने चाह रहे हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करें जो इस पूरी की जो कंडीशंस और मोडेलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करें. हाँ. ठीक है. तो अब मतलब जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाइंग पीरियड वो फुलफ़िल करें जैसे जो शेयर इंसेंटिव प्लान है उसके लिए क्या कहा है यार 5 साल पूरे करेंगे तब मिलेगा. हाँ. कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान के लिए क्या है कि 5 साल के अंदर अंदर ही उनको मिलेगा. तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए मिनिमम कुछ ना कुछ साल तो उनको कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा हम्म. तभी जाके वो मिलेगा. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज वो लेंगे तो 5 साल की बात तो है ही नहीं कि 5 साल के अंदर तो साल के बाद नहीं. मिनिमम 3 साल तो एटलीस्ट वो कंपनी में काम करेंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे. ऐसे ही है. बिल्कुल. बिल्कुल. और जी. अगर हम कंपनी जो शेयर ऑप्शन प्लान है उसकी बात करें उसमें क्या क्या कंडीशंस और किस बेसिस पर आपकी आती हैं. डेफिनेटली जो कंपनी शेयर ऑप्शन की बात करें अब वहाँ वो क्या कह रहे हैं कि कैन बी अवॉर्डेड योर एक्सरसाइज जो भी है हम्म. विद इन 5 years. 5 years. सही है. और फिर जो कोलैब पीएलसी है वो नंबर ऑफ शेयर्स चूज़ कर सकती है मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स के पीएलसी विल चूज़ नंबर ऑफ शेयर्स टू ईच मेंबर. ज़ाहिर बात है वो चूज़ करेगी कि हर मेंबर को मैंने कितने शेयर्स देने हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन पर है वो उसकी सवाबदीद पर है कि वो कितनों को कितना देता है. ठीक है. जी. लेकिन जिस टाइम एट ऑप्शंस देगा मतलब जो एट ऑप्शन डेट आप कह सकते हो जिस टाइम देगा तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उन शेयर्स की जी. वो कितनी होनी चाहिए जो हमें 30,000. सही. ये याद रखना है आपने. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. जी. ठीक है. और फिर अगर हम साथ ही इसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बात कर लेते हैं इसी के अंदर अगर क्योंकि उसने ये भी बताया कंपैरिजन करो फिर टैक्स के मुताबिक बताएं यार सीजीडी और इनकम टैक्स में क्या इन पर लागू लगेगा. जी. तो जो कंपनी शेयर ऑप्शन में है उसका तो जो सिंपल जो चीज़ है ग्रांट और एक्सरसाइज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जी. इनकम टैक्स की बात हो रही है. ठीक है. नो इनकम टैक्स ऑन ग्रांडेड. ग्रांट एंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब क्या ग्रांट तो हम लोग जिस टाइम हम लोग को देता है वो हो ग्रांट. एक्सरसाइज मीन्स जब हम लोग मार्केट में. इस्तेमाल करने के लिए काबिल होंगे. आज मैं अच्छा. आपको शेयर दूंगा वो एक्सरसाइज रेटिंग आपको सिर्फ शेयर दूंगा जी. आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते बेच नहीं सकते. ठीक अच्छा. है. एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का मतलब कि जब वो मेच्योरिटी डेट पर पहुंचेंगे. ठीक है. अच्छा. उसके बाद उनको इजाज़त है जो मर्जी उसके साथ करें. ठीक. ठीक हो गया. तो कोई उस पर इनकम टैक्स वगैरह नहीं चार्ज होगा. नहीं हुआ. हाँ. अब बात करती हैं सीजीटी की. डेफिनेटली सीजीटी
चार्ज होगा जी। एक्सरसाइज डेट पर हाँ। एट एक्सरसाइज डेट। और कब चार्ज होगा? इफ इट इज सेल ऑन प्रॉफिट। जारी बात है, मतलब गेन पर यस। शेयर सेल होंगे तभी सीजीटी लगेगा ना। हाँ। अगर लॉस पर बेचे जाएंगे फिर तो सीजीटी लगेगा ही नहीं। सही। ठीक हो गया। हाँ। ये बात की कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान की। अब देखते हैं शेयर इंसेंटिव प्लान कि कंपनी जो शेयर इंसेंटिव प्लान है उसके अंदर क्या उसकी इम्प्लीकेशन है। अब जो शेयर इंसेंटिव प्लान है वो जो रूल कहता है, वो क्या रूल कहता है कि अगर आप अंडर शेयर इंसेंटिव प्लान है तो डेफिनेटली आप फ्री शेयर्स दे सकते हो अप टू जी। मैक्स वैल्यू कितने तक के? पाउंड 3600 तक के हाँ, लिए। 3600, ठीक है। ठीक है। और हर मेंबर एक टैक्स ईयर की बात हो रही है, ये याद रखना आपने। ठीक है। ठीक है। जी। और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो एक जो शेयर्स दिए जाएंगे फ्री 3600 के वैल्यू के, डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई टाइम फ्रेम होगा ना, लेंथ ऑफ सर्विस होगी कि यार आप, और यहाँ टारगेट वगैरह होगा कि यार आप इतना अर्सा कंपनी के अंदर काम करोगे तब, या फिर आप इतना टारगेट अचीव करोगे, मतलब जो डिपेंड करता है ना कंपनी की क्या पॉलिसी है। लेकिन एक रफ जो अंदाज़ा लिया जा सकता है वो यही होगा, कंपनी साथ लगा देगी यार अगर आप 3 साल काम करोगे तब आपको ये मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कंपनीज के अंदर कंपनी क्या कहती है, प्रोबेशन पीरियड की बात करती है कि ये प्रोबेशन पीरियड आप क्लोज करोगे तो उसके बाद ही आपको मेडिकल मिलेगा या जो बाकी बेनिफिट है। तो शेयर में भी ऐसे ही होगा कि यार आप इतना अर्सा कंपनी में काम करोगे तब आपको शेयर्स मिलेगा, या इतना टारगेट अचीव करोगे तो आपको शेयर्स मिलेंगे। मिलेगा। ठीक है। जी। और फिर दूसरा क्या है कि अंडर जो शेयर इंसेंटिव प्लान है उसके अंदर आपको पार्टनरशिप शेयर्स भी दिए जाते हैं, मतलब आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप खरीद सकते हो। ठीक है। अब जो पार्टनरशिप शेयर्स हैं वो दिए जाते हैं, वो भी मैक्स किस वैल्यू के ऊपर दिए जाते हैं कि आपने मैक्सिमम लोअर ऑफ लेना होता है। अब वो लोअर ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, 1800 पाउंड आ जाती है। हाँ। ठीक है। या इसको एंड 10% ऑफ जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी ईच टैक्स ईयर। ठीक है। ठीक। ये याद रखना है आपने। जी। इसकी ही बेसिस पर उसको किया जाता है। और अगर हम उसकी टैक्स की बात करें तो डेफिनेटली कोई इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी इस पर, ठीक है। क्योंकि फ्री शेयर्स पे तो आपको ना इनकम टैक्स कुछ भी आपको चार्ज नहीं नहीं करना। करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। है। जी। और सीजीटी डेफिनेटली अवेलेबल होगा, और सीजीटी भी तब ही अवेलेबल होगा जब वो गेन के ऊपर बेचा जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक। सीजीटी ओनली चार्ज ऑन गेन, ठीक है ना, जब सेल करके हाँ गेन होगा। बिल्कुल, हाँ, बल्क बिल्कुल में सारी सही। सी बात है ना, ये सही। मतलब उसका नाम ही यही है, कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपको अपने कैपिटल पर मुनाफा हुआ है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। जी, ये पॉइंट समझ आया हाँ, आपको? ठीक है भैया। ये दोनों में फ़र्क है। असल चीज़ क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। वो हाँ, रूल आपने बताया उसको आपने सिनेरियो से लिंक अप किया और ख़लास। यहाँ ही एक्सप्लेन कर दिया है। जी, इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो जो मैं क्वेश्चन जो टॉपिक है वो आप मार्क करते जाओ ताकि वो तो आपके कवर हो रहे हैं, बाकी जो और चीज़ें रह जाएंगी
वो आपके लिए और इजी हो जाएगा इनको करने में। सुनिए ना, वो छुट्टी तो 4 दिन का मिला, समझे क्या? कैसे नेक्स्ट 4 दिन टैक्स दे सके? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ठीक है? हाँ। तो इसे यूटिलाइज कैसे किया जाएगा 4 दिन स्टार्टिंग के लिए? तो यार इसका ये करो ना, अभी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम है, तकरीबन पूरे 2 हफ्ते हैं। सुबह उठ जाया करो, ऑफिस जाने से पहले, ज़ाहिर सी बात है इस टाइम तो क्लास लेनी होती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले उठ जाया करो, घंटा 1.5 घंटा, और उनको गो थ्रू करना शुरू कर दो, क्योंकि करना तो पड़ेगा अल्टीमेटली, कोई और ऑप्शन तो नहीं है। अवेलेबल है नहीं है। ठीक है। घंटा 1.5 घंटा पहले उठोगे तब भी उसे कहते हो, और सिर्फ कॉन्सेप्ट की गेम है ये, कॉन्सेप्ट आपको ज़ाहिर बात है सारी नहीं याद, मतलब पूरी डिटेल में नहीं जाएगी आपको। मेन मेन उसका चीज़ें रहेगा, आप मेन मेन उसको लिख दोगे, आपको मार्क्स वो देता रहेगा। जो किट में आंसर मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट में कहता है, हर रिपोर्ट के अंदर, कि यार ये जो किट के अंदर ये वाले जो मेरे पास पेपर के आंसर होते हैं वही छापा मारते हैं, कॉपी करते हैं किट के अंदर। तो ये जो मेरे पास पेपर के आंसर होते हैं ये मैंने एज अ उन बच्चों के लिए लिखा है जिनको जो खुद से पढ़ते हैं, अच्छा। तो वो फिर उनको इजीली समझ आता है, इसीलिए तो ये डिटेल में दिया जाता है, एक पूरा कॉन्सेप्ट ए से जेड तक एबीसी लिखी होती है, और उसको फिर बाद में जुमलों में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। जी। बस। अब आगे देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी का वन देखते हैं। अब ये भी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉरपोरेशन टैक्स का। और ये ज़रूर जब भी कॉरपोरेशन टैक्स का क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स का ज़रूर आता है। वो क्या है? कंट्रोल फॉरेन कंपनी क्या होती है? अब वो क्या है? एक्सप्लेन वेदर और नॉट हैड्स कंपनी विल बी रिगार्डेड एज अ कंट्रोल फॉरेन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड द अवेलेबिलिटी फॉर अदरवाइज ऑफ द लो प्रॉफिट assumption। ठीक है। जी। अब देखते हैं आगे। Hat's company is a resident in the country of Sota. Mr. Deck continues to own 25% of the company ordinary share capital. Cod Company, a company resident in the country of Sota, owns the remaining 45%। ठीक है। बजटेड रिजल्ट्स आपके हॉर्स कंपनी की 31 मार्च 2024 के ट्रेडिंग प्रॉफिट इतने हैं, चार्जेबल गेन इतने हैं, ऑल ऑफ हॉर्स कंपनी प्रॉफिट हैव बीन आर्टिफिशियली डाइवर्टेड फ्रॉम द यूके, हैट्स कंपनी विल पे कॉर्पोरेशन टैक्स इतने हैं और उसका इतने हैं। अब ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कंपनी कंट्रोल फॉरेन कंपनी हाँ, क्या पढ़े। होती है? पढ़े थे, आप तो बोलिए। पढ़े थे। अच्छा, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है, ये याद रखना है, ये आपने भूलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक। जो कंट्रोल फॉरेन कंपनी है उसका मतलब क्या है? जी। उसको यूके का जो रेजिडेंट है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। हाँ। और इस सिनेरियो के अंदर बात करें, अब जो हैड्स कंपनी है वो क्या है? वो सूटा में क्योंकि है। उस जी यूके जो वो इधर किधर यूके कहाँ में गया नहीं, हैड्स बाहर कंपनी? में यूके का। यूके नॉन रेजिडेंट कंपनी, तो ये हैड्स कंपनी है, इज नॉन यूके रेजिडेंट कंपनी। ठीक हो गया। हाँ। और इसको कौन कंट्रोल क्या कहते हैं, कंट्रोल फॉरेन कंपनी पर्सन जो यूके से होनी चाहिए, जो कंट्रोल फॉरेन सीएफसी है। सीएफसी कब सीएफसी होगी? जब इफ इट इज कंट्रोल कंट्रोल बाय यूके कंपनी। यूके रेजिडेंट। अच्छा। ठीक है। जब उसको यूके रेजिडेंट कंट्रोल करोगा तब वो सीएफसी कंपनी होगी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मिस्टर डेक कंटिन्यू करता है 25% ऑफ द कंपनी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और जो कॉट कंपनी है वो सोटा की है और वो 45% ओन करती है। तो ठीक। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर तो मिस्टर डेक की रेजिडेंसी डिपेंड करती है उस पर, अगर वो यूके का रेजिडेंट है तो हॉट्स कंपनी क्या हो जाएगी?
CFC कंपनी हो जाएगी, हाँ। क्योंकि डेक का अभी ये नहीं बताया कि वो यूके का रेजिडेंट है या नहीं। तो अगर हम अज्यूम करते हैं, इफ़ वी अज्यूम मिस्टर टेक इज यूके रेजिडेंट, हम्म, ठीक है, ठीक है। देन हॉट्स कंपनी क्या हो जाएगी, CFC हो जाएगी। अगर, क्योंकि आपने बताना ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं बताया, तो आप एक क्वेश्चन मार्क रेज करोगे कि यार अगर ये यूके रेजिडेंट होगा तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी हम यही समझ रहे हैं कि वो इस पर उसे कहते हैं, क्योंकि CFC का मेन जो कंडीशन है वो क्या है, CFC तब CFC होगी जो उसको कंट्रोल करने वाला बंदा होगा वो यूके रेजिडेंट होना लाजमी है, ठीक है। जी। फिर उसने क्या कहा है कि अवेलेबिलिटी और द अदरवाइज ऑफ द लो प्रॉफिट एजम्पशन, आपने उसकी लो प्रॉफिट एजम्पशन की भी बतानी है। अगर हम हैड्स कंपनी की बात करें, हैड्स कंपनी का लो प्रॉफिट एजम्पशन क्या है, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट 3,30,000 है, चार्जेबल गेन 70,000 का है। तो अब जो लो प्रॉफिट एजम्पशन की होती हैं, क्या कहते हैं, कंडीशंस, वो देखते हैं। अब लो प्रॉफिट की आपका क्या होता है एजम्पशन, वो इनमें से डेफिनेटली इन दोनों में से एक आपकी सेटिस्फाई करना लाजमी हो जाती है। एक क्या है, आपके जो प्रॉफिट हैं आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड बाय 50,000 होने चाहिए, हाँ। ठीक है। और दूसरा, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टू बी लेस देन 500,000, ठीक है। ठीक है। और एंड जो चार्जेबल गेन्स हैं मोर देन 50,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब ये इन दोनों में से एक कंडीशन मीट करेंगी तो वो फिर CF क्या कहते हैं, लो प्रॉफिट जो एजम्पशन है उसके लिए क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। ठीक है। हम्म। ये उसने पूछा था आपसे पार्ट 1 के लिए। अब चलते हैं आगे पार्ट 2। पार्ट टू। ऑन द एजम्पशन डेट हेड कंपनी अगर CFC है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है, तो डेट नो CFC एजम्पशंस आर अवेलेबल, ठीक है, आपको कोई एजम्पशन अवेलेबल नहीं है, हम्म। ठीक हो गया। Calculate the budgeted CFC charge for Collab PLC based on the budgeted results of Hats Company for the year ended 31 मार्च 24। हम्म। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट 3,30,000 है, चार्जेबल गेन 70,000 है, ऑल ऑफ हैड्स कंपनी प्रॉफिट है बीन आर्टिफिशियली डिविडेड फ्रॉम द यूके, कॉर्पोरेशन टैक्स वो सोटा में पे करता है 11%, हम्म। और उसका जो ईयर एंड है वो कितने, इतने। अब ज़रा इसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि यार ये कितना इसका, और जो इसके अब चार्जेबल गेन है हमारे पास वो है 70,000, जी। ऐसे ही है। हम्म। और इसके जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो 3 लाख। 3,30,000 है। हम्म। अच्छा, अब 3,30,000 है, तो 3,30,000 पर 30% हम चार्ज करेंगे, ठीक है। 30% क्यों? आपका जो CFC के लिए आप चार्ज करते हो वो आप 30% चार्ज करते हो, जो चार्जेबल प्रॉफिट अपोर्शन होंगे
कोलैब पीएलसी के लिए। ये याद रखना, ये सीएफसी की कैलकुलेशन करने का तरीक़ेकार है। 19% जो था वो कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स वो तो कॉर्पोरेशन टैक्स, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। ये तो अच्छा सीएफसी की बात कर रहे हैं। ठीक और है। कॉर्पोरेशन टैक्स तो इस पर 90% लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूके की कंपनी नहीं है, ये किधर की कंपनी है? सोटा नहीं की। यहाँ पर ही ग्यारह और परसेंट तो वहाँ दे देगा सूटा में, अब बाकी हाँ, 8% तो यहाँ देना पड़ेगा ना यूके में। नहीं 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 नहीं, किसने कहा आपको? नहीं, अ, वो आप तब पे करते हो जब आप यूके के वो रेजिडेंट उसके लिए क्वालिफाई करती हो चीज़ों के लिए। अच्छा सही है, सॉरी, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये सीएफसी का 30% चार्ज लगेगा, तो ये अपोर्शंट होगा। तो इसका जो 30% अपोर्शन चार्ज आएगा वो आ जाएगा 90,000 आता है या कितना आता है? देखिए 3300 99,000 99,000। तो वो आ जाएगा 99,000 आपका अपोर्शंट हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, अब इस 99,000 पर, क्योंकि ये पोर्शन का अमाउंट है, इस पर आप सी टी पे करोगे कितना? 11%, क्योंकि आप सॉर्ट ऑफ का हो। ओ सॉरी, नहीं, हाँ, यहाँ पर अब आएगा, यहाँ आएगा यूके का कितना पहले? 19%। वो 19 कितना आता है? 19 आपको आना 19900.19 18810 ठीक है, इसमें से अब लेस करोगे जो आपका 11% पेड कर चुके हैं। का है, और वो कितने हैं? 3,30,000। हाँ, 3,30,000 इंटू 11% इंटू जो आपका सीएफसी का चार्ज है। इंटू 11%, 320। आपके में 3300 इंटू 30%, वो आ गया 10890। अब ये माइनस करो इसमें से, आपके पास सीएफसी चार्ज 18810 आएगा। 7920। जी, ये आपका सीएफसी चार्ज है। ठीक। जी, ये चीज़ समझ आई। समझ आया, फिर हमको बैठ के देखना पड़ेगा अभी आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीएफसी CFC ना। कॉन्सेप्ट। जी, कॉन्सेप्ट वाइज भी और उस तरह भी। ठीक। तो ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना आपने नहीं। नहीं है। जी। और कल फिर इंशाल्लाह हम और कॉरपोरेशन टैक्स के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। जो जो ये टॉपिक है, कंट्रोल वगैरह, वो इंसेंटिव प्लान्स की जो टाइप्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ठीक। इन्हीं को उसने टेस्ट आउट करना है डिटेल के अंदर। और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क एक क्वेश्चन दीजिएगा प्रैक्टिस करने के अच्छा, लिए। वो एक सेकंड, कॉरपोरेशन टैक्स के दूं या किसी और टॉपिक का? आप इनहेरिटेंस टैक्स में से दे दें, क्योंकि उधर आप इधर कर रहे हैं, उधर हम रिवाइज देते जाए उधर से। अच्छा, एक सेकंड, इनहेरिटेंट टैक्स स्पेशल तो नहीं आता, वो किसी क्वेश्चन का पार्ट ही बनता किसी है। क्वेश्चन में से दे, इनकम टैक्स में से दे दीजिए। तो ये करना, ये 32 करना रॉड। 32 रॉड ना। ठीक है। हाँ, ठीक है, जी। ये ज़रूर करना 32। अच्छा इम्पोर्टेंट है ये। मतलब लेटेस्ट ही है ना, तकरीबन 3-4 साल हुए हैं, तो अच्छा पास पेपर का क्वेश्चन है। वही बात है, जितने क्वेश्चन करोगे उतने आपको आइडिया और उतने आपके लिए बेस्ट होता जाएगा सिनेरियोज को गो थ्रू करना। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके जी।